Next, we are going to talk about how do we create NumPy arrays, plus we'll also discuss a lot of different properties which are associated with NumPy arrays. तो NumPy arrays को create करने के लिए let us remove these cells. अच्छा, I'll also give you the entire code and the short notes for this entire lecture, so you don't need to worry about me deleting anything. We are actually going to get everything, but it is important कि हम भी साथ के साथ कोड करें so that we are also learning things. तो NumPy arrays को create करने का सबसे easy तरीका होता है कि हम उन्हें from lists create करें. Python के अंदर list होती हैं, हम उन्हें directly उनसे create कर सकते हैं. जैसे for example we can write np.array and हम यहाँ पर कोई भी एक list पास कर सकते हैं. ये जो लिस्ट है दिस इज़ अ वन डायमेंशनल लिस्ट, फ्लैट लिस्ट है प्रॉपर, तो इससे हम अपने NumPy एरे को क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं. वी कैन प्रिंट द एरे एंड वी कैन ऑल्सो प्रिंट द टाइप ऑफ द एरे. तो ये हमारे पास एरे क्रिएट हो गया जिसका टाइप है numpy.nd एरे. इसी तरीके से इफ़ वी वांट वी कैन क्रिएट अ सेपरेट एरे, लेट्स कॉल इट array2. हम array2 को भी प्रिंट करवा सकते हैं एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग ऐड कर देंगे. तो लेट्स रन द कोड. तो अब हमारे पास पूरा का पूरा जो एरे है वो एक स्ट्रिंग्स का एरे एक तरीके से बन गया है. हमने पहली बात की थी कि NumPy एरेज होमोजेनस होते हैं, मतलब अगर हम इसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भेज देंगे तो NumPy एरे क्या करेगा, NumPy कोशिश करेगा कि सारे डेटा को एक सिंगल डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. सो दैट इज वाई इट्स ऑल कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल डेटा टाइप. तो डेटा टाइप प्रिंट करवाने के लिए वी हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड array.dtype. array.dtype से हम डेटा टाइप प्रिंट करवा सकते हैं एंड यहाँ पर फॉर दिस पर्टिकुलर एरे द डेटा टाइप इज U21. अब ये थोड़ा सा अजीब डेटा टाइप हमें लगेगा कि U का क्या मतलब है. यहाँ पर U का मतलब है यूनिकोड फॉर्मेट में स्ट्रिंग स्टोर्ड हैं हमारे इस NP एरे के अंदर. यहाँ पर भी हम चाहें तो एरे का डी टाइप प्रिंट करवा सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी int 64, मतलब इंटीजर वैल्यूज हमारे इस एरे के अंदर स्टोर्ड है. प्लस वी ऑल्सो हैव वन मोर प्रॉपर्टी विच इज़ द शेप प्रॉपर्टी. शेप का मतलब होता है डायमेंशंस. हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं शेप एंड यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं शेप ऑफ दीज एरेज. अब यहाँ पर बिकॉज बोथ ऑफ दीज एरेज आर वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है एक सिंगल लिस्ट प्रॉपर नॉर्मल लिस्ट की तरह. तो 1D एरे के अंदर डायमेंशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं तो द डायमेंशन इज गोइंग टू बी 5. यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो द डायमेंशन इज गोइंग टू बी 6. इसके साथ में हम चाहें तो 2D एरेज को भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम 2D लिस्ट. 2D लिस्ट कहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज इस तरीके से हमारे पास कुछ मैट्रिक्स टाइप डेटा है. वी हैव सम रोज एंड वी ऑल्सो हैव सम कॉलम्स. तो हमारे इस डेटा के अंदर इस तरीके का अगर हमारे पास डेटा है, हम एक्चुअली जब हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी रोज़ हैं एंड जब हम वर्टिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे कॉलम्स हैं. एंड ये जो हमारा टाइप होता है इसको हम 2D लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमारी लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस डेटा को पहले हम 2D लिस्ट में क्रिएट करेंगे और फिर इसे 2D एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो 2D लिस्ट के लिए वी एक्चुअली स्टोर द डेटा इन टर्म्स ऑफ ऑल द रोज. तो हमारी 2D लिस्ट में पहले फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी, देन थर्ड रो आ जाएगी. तो हमारी 2D लिस्ट में हमारे पास डेटा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. एंड इसी डेटा को हम NumPy एरे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे टू क्रिएट अ 2D एरे. हम यहाँ पर इसे नाम दे सकते हैं array2D एंड वी कैन प्रिंट द एरे 2D. तो हमारा जो एरे है वो 2D एरे वो कुछ इस तरीके का क्रिएट होगा. उसी तरीके की मैट्रिक्स क्रिएट हुई है जिसको हमने यहाँ पर विजुअलाइज किया था. प्लस वी कैन ऑल्सो प्रिंट द शेप ऑफ दिस 2D एरे. अब यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप मिलेगी विच इज़ 3x3. 3x3 इज़ बेसिकली द एरे डायमेंशन. जब भी हम NumPy एरेज की बात करते हैं तो जब हम शेप को प्रिंट करवा रहे होते हैं, शेप बेसिकली स्टैंड्स फॉर डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब है व्हाट इज़ द m×n वैल्यू, what is the row multiplied by column value. अब यहाँ पे हम दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे पर इन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं. इस 2D एरे के अंदर वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, दैट इज वाई द शेप इज 3x3 और 3, 3. अगर हम इसके अंदर एक और रो को ऐड कर दें 10, 11 एंड 12 तो हमारी जो डायमेंशन है वो 4x3 हो जाएगी. मतलब अब हमारे पास 4 रोज हैं यहाँ पर एंड 3 कॉलम्स हैं. अच्छा, हमारी जो डायमेंशन है वो एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर डायमेंशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे 12 के बाद एक 13 को ऐड कर सकती हूँ, बिकॉज दिस विल नॉट बी अ प्रॉपर डायमेंशन. Setting an array element with a sequence, the requested array has an
इन होमोजेनस शेप आफ्टर 1 डायमेंशंस। मतलब यहाँ पर जो डिटेक्टेड शेप आ रही है वो 4+ की आ रही है इस पर्टिकुलर रो के अंदर, विच इज़ इन होमोजेनस। मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा 2D एरे का, तो इस तरीके का एरे बनाना 2D एरे बनाना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग नंपाई एरेज।